गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप लोगों के बीच में बायोलॉजी का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको इजीली देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा फैक्ट बताया गया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है वो भी बताया गया है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर के पिछला प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा रहेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंप्लीट कर लिए। आज का जो सेशन है हमारा तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरह से होता है, एक प्लांट में होता है, एक एनिमल में होता है। तो एट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक फूल लिए हम लोग, फ्लावर, फूल, उड़हुल का फूल है। इसलिए इस फूल को लिए हैं क्योंकि इसमें हर ऑर्गेन दिखाया जाता है, हर ऑर्गेन इसमें होता है। जितना भी ऑर्गेन होता है प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका हर ऑर्गेन इसमें अच्छा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस फूल के माध्यम से हम अच्छा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों में भी कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज तक आप लोग जानते होंगे कि मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ मनुष्य ही जो है सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे नहीं करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बताएंगे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वो कैसे करते हैं और कैसे हमारा फल का निर्माण होता है, फूल से फल का निर्माण कैसे होता है और एक प्लांट का निर्माण कैसे होता है। आज के सेशन में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, ये फूल है, किसका है? तो उड़हुल का फूल है। इस फूल में कई सारा पार्ट दिखाया गया। आप देख रहे होंगे फूल को, अच्छी गौर से देख रहे होंगे। अब देखिए जो फिगर है उड़हुल का फिगर, फूल का जो फिगर है उसी फिगर को हम ब्लैक बोर्ड पे उसको उतारे हैं ताकि हम अच्छे से आप लोगों को आइडेंटिफाई करा सकें हर पार्ट से और उसको हर चीज़ अच्छे से समझा सकें। तो प्लांट का कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो इस रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग समझेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क है। जितने भी ऑर्गेन है, जितने भी चीज़ दिख रहा है इस फ्लावर का, जितने भी चीज़, जितने भी अंग दिख रहा है उसका हर अंग का आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे और उसको समझेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है, हमारे फूल में उसकी क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, और इसका नाम भी समझेंगे कि इसका नाम क्या है। किसी को जानने से पहले उसका नाम तो पता होना चाहिए, तो वही हम नाम इसमें जानेंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लावर दिख रहा है, ये पत्तियां, लिप्स, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। जो ग्रीन भाग है, हमारे पास ग्रीन मार्कर नहीं है इसलिए इसको ग्रीन से डिनोट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये सब जो है सो ग्रीन पार्ट है। तो जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसको हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और इसी कैलिक्स का यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट? तो इसी कैलिक्स का यूनिट होता है सीपल। कंफ्यूज मत करियो, कंफ्यूज कभी भी मत करना। कैलिक्स होता है, इसका नाम जो है कैलिक्स है और इसी का यूनिट होता है सीपल, जो हम आपके बुक में दिया गया है सीपल। तो एक अंग यदि पूछेगा तो वो कैलिक्स है और उसका यूनिट, पूरा समूह यूनिट पूछ देगा तो क्या है? तो सीपल है। ये कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसका कार्य क्या है, सीपल क्या करता है? तो ये ग्रीन पार्ट है, किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्लावर का ग्रीन पार्ट है। यह क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सूरज से जो प्रकाश आती है तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। कौन? यही भोजन बनता है ग्रीन पार्ट में। हम जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा, प्लांट है, वो सब जो भोजन बनाता है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से बनाता है। तो ये भी प्लांट जो है सो अपना फूड, अपना भोजन बनाएगा। वो कहाँ बनाएगा? तो इसी कैलिक्स में बनता है। और ये जो है इसका कलर कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है और हमेशा ग्रीन कलर में ही ये फूड बनता है। ग्रीन कलर में क्यों बनता है? तो इसी में पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल की वजह से यहाँ जो है सो पत्तियों का रंग हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा। तो कोई पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से? तो क्लोरोफिल, CHLO, क्लोरोफिल। तो ये हम समझ गए सीपल, कैलिक्स।
अब उसके आगे हम ऊपर जाते हैं तो ये होता है ए अंग, जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं, COROLL ये कोरोला। और कोरोला का जो यूनिट होता है इसी को हम लोग पीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पीटल। कोरोला के यूनिट को हम लोग पीटल कहते हैं। अब ये क्या है फूल में? तो कोई उड़हुल का फूल ले लो जो पंखुड़ी दिखता है, जो पंखुड़ी इस तरह का रेड रेड दिखेगा, पंखुड़ी जो फ्लावर जो अट्रैक्टिव कलरफुल होगा उसी को हम लोग पीटल कहते हैं। ये पीटल जो है कोरोला बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। कौन? ये कलरफुल होता है, कई कलर के होते हैं, अलग अलग फूलों का कलर अलग अलग होता है। तो इसी में जो है सो चेंजेस होता है। कोई फूल है तो रेड है कि येलो है कि वाइट है, तो यहीं से डिफाइंड होता है कि कोई सा कलर है वह। अब बात रही कि इसमें कलर के अलावा और क्या पाया जाता है, तो कलर के अलावा इसमें रंग भी पाए जाते हैं, स्मेल भी पाए जाते हैं। बहुत अच्छा स्मेल देता है, बहुत कलरफुल होता है, स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। किसमें? इस कोरोला में। यही कलरफुल और स्मेल की वजह से जो भौरे हैं, मधुमक्खियां हैं, इसके ऊपर इस कली के चारों ओर मंडराते रहता है। क्या करता है? कली के चारों ओर मंडराते रहता है। कोई कली के चारों ओर मधुमक्खी उसके चारों ओर मंडराते रहता है। जिस तरह लड़के लोग जो हैं किसी कली को देख करके उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसी तरह ये मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खियां भी इस कलरफुल को, इस खिलती हुई कली को देख करके इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इस पर या करके बैठ जाता है। कौन? मधुमक्खी। और इससे क्या करता है? जूस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इसमें रस पाया जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके कहीं जूस को संग्रहित करता है, यानी हानि का निर्माण करता है। जो मधुमक्खी है वो मधु का निर्माण करता है। तो जो हम लोग को मधु मिलता है यही सब फ्लावर से मिलता है। जो मधुमक्खियाँ इस फूलों पर बैठ करके यहाँ से जूस को निकालता है। भौरे लोग जो होते हैं, तो भौरे का काम क्या है? मधुमक्खियों का काम कि उसका जब तक उसका स्मेल उसको खींचो। तो आज के दुनिया में लड़कों का काम भी वही है। कोई देखा कि फूल कली है, कोई नई कली कहीं भी दिख गया तो लड़के लोग जो इसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगते हैं, उसके चारों मंडराने लगते हैं और तब तक मंडराते हैं जब तक उससे जूस ना मिल जाए उसे। और जो ही उसका जूस मिल गया, यानी जो ही उसका काम हो गया, फिर उसको इसी फूल की तरह साइड कर देता है। इसलिए लड़के भी क्या होते हैं? तो एक मधुमक्खी की तरह होते हैं। कभी भी लड़के पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो भी मधुमक्खी की तरह है। वो भी रस इस फूलों की तरह जूस को चूस लेगा, फिर इसको वेस्ट मटेरियल की तरह फेंक देगा। इस पर गाना भी है, चांद सितारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। तो यही फूल की कहानी है। तो जो भी फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट हम देखते हैं, जो भी अट्रैक्टिव बहुत खूबसूरत फूल नज़ारा जो हमको देखने को मिलता है, वो यही कोरोला के माध्यम से, यही पीटल के माध्यम से, यही पीटल होता है, कोरोला होता है। और यहाँ से स्मेल यानी सेंट जो बनाते हैं, उस सेंट को भी इसी फूल को लिया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें ईस्टर पाया जाता है। सेंट में ईस्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ESTER ईस्टर, ईस्टर पाया जाता है। और इसी ईस्टर की वजह से हम लोगों को सेंट परफ्यूम जो होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। और कहीं सारा चीज़ मिलाया जाता है इसमें, सिर्फ यही नहीं रहता है, और बहुत कुछ मिलाया जाता है। तो ये हुआ हमारा कोरोला। अब दूसरा चलिए, जो ये दिख रहा है पूंछ जैसा, पूंछ जैसा दिख रहा है ना, बजरंगबली का गदा जैसा ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? ये जो गदा जैसा दिख रहा है इसको हम लोग एंथर कहते हैं। इसका नाम है एंथर। याद रहेगा, ANTHER एंथर। एग्जाम में जो है इस फूल का ड्राइंग पूछेगा, 5 या 6 नंबर का पूछेगा, 3 नंबर का भी दे सकता है। और इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए दे दिया जाएगा। ए नाम जो है सो इसको आइडेंटिफाई यानी चिन्हित करना है वहाँ ड्राइंग के माध्यम से। तो ये जो है पूंछ जैसा जो दिख रहा है इसी का नाम है एंथर। क्या है? एंथर। और इसका जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? तो फिलामेंट।
एंथर का जो पार्ट है इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। सबका हम बताएंगे कि क्या क्या वर्क है। फिलामेंट, ये एंथर के जो पूंछ वाला पार्ट होता है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये जो है ऊपर वाला पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग अस्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टिग्मा। अस्टिग्मा। और इस अस्टिग्मा के नीचे जो ये पाइप जैसा दिख रहा है, कैसा? पाइप जैसा, जो कली जैसा होता है, ये पाइप जैसा, इसको हम लोग कहते हैं अस्टाइल। क्या कहते हैं? अस्टाइल, STYLE। दूसरा और नाम है इसका गायनेसियम। क्या है? गायनेसियम। गायनेसियम इसका, किसका? ये हो गया स्टेमन और ये हो गया गायनेसियम। और ये जो बच गया बीच में, जिसको हम लोग स्टोमक कहते हैं, हम लोगों का स्टोमक यूट्रस होता है, उसी तरह इसमें भी यूट्रस। और यहीं पर क्या होता है? ओवरी, जहाँ पर ओवम का डेवलप होता है। हम पूरा डिटेल से समझेंगे। जहाँ पर ओवम का डेवलप होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और ये जो पार्ट है हमारा ओवरी कहलाता है, वो भी ये यार वही ओवरी। तो ये हुआ फॉलो को आइडेंटिफिकेशन। ये चीज़ जो है सो आता है, ये क्या है? आता है। और इसमें बूंदा बूंदी पाया जाता है, बूंदा बूंदी पाया जाता है, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, इस बूंदा बूंदी को ये पोलन ग्रेन है। अब इसमें समझेंगे कि इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन अलग अलग है। हम लोग का मेल अलग एक जीव है, मेल, और फीमेल का एक जीव है। यानी लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है। लेकिन फूल में क्या होता है कि एक ही में लड़का और लड़की, मेल और फीमेल दोनों होता है। जब एक ही में मेल और फीमेल होगा तो इसका भी तो कोई मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होगा ना। तो इसका भी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन है। अब वो कौन कौन है देखो, ये है स्टोमेन, अस्टिग्मा। क्या है? अस्टिग्मा। अस्टिग्मा जो है सो ओवरी से जुड़ा है। किससे? तो ओवरी से जुड़ा है। अब ओवरी से जुड़ा है तो हम पता है ट्विंस में, जुड़वा बच्चों में हम पढ़े हैं कि ओवरी जो होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। यानी महिलाओं में पाया जाता है तो ओवरी जो होगा वो फीमेल ऑर्गन होगा। हाँ, तो ये फीमेल ऑर्गन है, एक तरह का फीमेल है। ओवरी फीमेल हो गया, ओवरी क्या हो गया? फीमेल है। और ये ओवरी जो है से जुड़ा है किसी स्टोमेन से। किससे जुड़ा है? स्टोमेन से। तो ये स्टोमेन जो अस्टिग्मा से, तो ये जो अस्टिग्मा है ये भी अस्टिग्मा हो गया हमारा फीमेल। क्या हो गया? फीमेल। और ये जो अस्टिग्मा जुड़ा है इस पाइप से जुड़ा है, और इस पाइप का नाम क्या है? अस्टाइल। तो अस्टाइल भी क्या होगा? तो अस्टाइल भी जो है सो फीमेल है। क्या है? तो फीमेल है। तो इतना हमारा फीमेल हो गया। और ये जो पूंछ वाला चीज दिख रहा है, जो पूंछ बजरंगबली का जो गद्दा जैसा दिख रहा है, तो देखने में लग रहा है धड़ाम सरी। तो ये जो पूंछ वाला चीज दिख रहा है इसको एंथर कहते हैं। और यही है हमारा पुरुषों का। देखो यहाँ ध्यान से गौर से देखना कि स्पर्म का साइज दिख रहा है। स्पर्म जैसा शेप है इसका। अब स्पर्म जैसा शेप है तो स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो मेल में पाया जाता है तो ये भी मेल होगा भाई, होगा ना। तो एंथर भी क्या है? तो मेल है, यानी मेल का ऑर्गन है एंथर। ये जो है स्पर्म, ये जो पोलन ग्रेन का जो एंथर पार्ट है, ये एंथर किससे जुड़ा है? इस फूंचिया से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं ना, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट भी मेल होगा, ये भी मेल है, फिलामेंट भी मेल है। तो फीमेल कौन हो गया, मेल कौन हो गया, ये समझ में आ गया होगा। ये इसलिए हम बताएं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेल ऑर्गन है, कौन सा फीमेल ऑर्गन है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेल ऑर्गन नहीं है, इनमें से कौन सा फीमेल ऑर्गन नहीं है। तो यदि ये सभी चीज़ आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से मार पाइएगा। इसलिए हम आप लोगों को बताएं। और ये जो है कैलिक्स और कोरोला, दिमाग में चल रहा होगा कैलिक्स और कोरोला कुछ नहीं पता है। इसका कोई मेल फीमेल का कोई भाग ही नहीं होता है, क्योंकि यह जो है फर्टिलाइजेशन में भाग ही नहीं लेता है। ये कोरोला और कैलिक्स जो है सो, पीटल और सिपल जो है ये
फर्टिलाइजेशन में अपना पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये पॉलिनेशन कैसे करता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसी को हम उठा करके, ये जो हमारा दिख रहा है ओवरी और अस्टाइल और स्टिग्मा, इसी को यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर चिपका दिए हैं। कहाँ? यहाँ पर चिपका दिए हैं, क्योंकि यहाँ लेंथी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसी को हम यहाँ पर उठा करके यहाँ चिपका दिए हैं। समझे? तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो जो पॉलिनेशन होता है, जो प्लांट में, फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है, उसमें मुख्य रूप से जो मेल ऑर्गेन है, मेल ऑर्गेन कौन? तो ये एंथर है, मेल ऑर्गेन एंथर है और फीमेल ऑर्गेन स्टिग्मा है, मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करता है। मेल ऑर्गेन में जैसे हम लोग मेल में, पुरुषों में पढ़े थे क्या? स्पर्म होता है, और महिलाओं में क्या होता है? ओवा होता है, पढ़े थे ना, ट्विंस में हम लोग पढ़े हैं। तो फीमेल में क्या होता है? ओवा, और मेल में होता है स्पर्म। तो यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ जो मेल में होगा, मेल में जो स्पर्म होगा, तो उस स्पर्म को मेल का नाम यहाँ है पोलन ग्रेन। क्या है? तो पोलन ग्रेन, अर्थात इसको हम लोग मेल गैमिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेल गैमिट। और जो फीमेल में होता है गैमिट, उस फीमेल में हम लोग ओवम देखे थे, वहाँ ओवम होता है। तो यहाँ भी जो फीमेल में होगा वो भी ओवम ही होगा, वो भी यूएम ओवम, यानी ओवा, यहाँ भी वही होता है। ये हो गया स्पर्म, पोलन ग्रेन जो है सो स्पर्म हो गया। अभी पोलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है? तो पोलन ग्रेन जो पाया जाता है सो इस पर पाया जाता है। किस पर? इस पर। ये जो बिंदी बिंदी पार्ट दिख रहा है, यही पोलन ग्रेन है। क्या है? यही पोलन ग्रेन है। तो यह पोलन ग्रेन जब किसी माध्यम से इस पोलन ग्रेन और स्टिग्मा तक पहुंचता है, कहाँ? स्टिग्मा तक। जब हम लोग मेल और फीमेल में देखे थे कल ट्विंस में, कि जब स्पर्म वेजाइना के रास्ते सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसी तरह यहाँ क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन इस एंथर स्टिग्मा से होते हुए यहाँ एंथर से जो है सो स्टिग्मा तक चला जाता है। और इस स्टिग्मा तक जाने के बाद ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से धीरे धीरे स्टाइल में चला जाता है, और स्टाइल में धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? ओवरी में। कहाँ? ओवरी में। तो जब पोलन ग्रेन ओवरी में चला जाता है, तो ओवरी से ओवम निकलता है। क्या निकलता है? तो ओवम। ये जो 3 गो ओवम दिख रहा है, यहाँ 3 गो ओवम है, यहाँ से एक ओवम निकलता है। यहाँ से जो है सो बहुत सारा पोलन ग्रेन जाता है ओनली वहाँ, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही पोलन ग्रेन पहुँच पाता है। 2 ही पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन और 2 पोलन ग्रेन। अब क्या करता है? एक पोलन ग्रेन इस ओवम से मिल करके दोनों मिल जाता है। तो हम लोग मेल में पढ़े हैं कि जब फीमेल स्पर्म और ओवा मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट। तो यहाँ भी जब पोलन ग्रेन और ओवम मिलता है, फ्लावर में भी जब पोलन ग्रेन और ओवम मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। जायगोट बनता है। और यह जायगोट जो है सो धीरे 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 डेवलप होकर के, जब डेवलप होता है तो वो ओव्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ओव्यूल। और वह धीरे धीरे ओव्यूल डेवलप होकर के धीरे 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 सीड बन जाता है। क्या बनता है? सीड बन जाता है, यानी जिसको हम लोग बीज कहते हैं। और वह बीज क्या है? तो बीज में धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है? फल का निर्माण होने लगता है, ओव्यूल आ जाता है, और वह एक फल का स्ट्रक्चर शेप ले लेता है, एक फल के रूप में हम लोगों को मिल जाता है। तो इसी वजह से फल मिलता है, यही सब प्रोसेस से। तो इसमें हम लोग अच्छा से समझते हैं कि जब ये स्पर्म, ये स्टिग्मा है, क्या है? स्टिग्मा। जब ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचता स्टिग्मा तक, तब ये स्टिग्मा तक यहाँ पोलन ग्रेन पहुँचा तो ये पोलन ट्यूब होता है। क्या होता है? पोलन ट्यूब।
इस पॉलन ट्यूब से इस ओवरी में चला जाता है और इस ओवरी में जा करके एक अंडाणु यानी एक ओवम से यह दोनों मिल करके जायगोट बनाता है और इसी जायगोट में बनाने के बाद क्या बनता है तो ओव्यूल बन जाता है और ओव्यूल बनने के बाद धीरे धीरे सीड बनने लगता है और इस सीड से धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रूट्स बन जाता है और हम लोगों को फल मिल जाता है। यहीं से फल मिल जाता है। अब जो है इस एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन के पहुंचने की प्रोसेस को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इस एंथर को देखो, पॉलिनेशन है, रटना नहीं है, कोई भी चीज मत रटो, यहाँ फिगर के माध्यम से समझो। इस एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं तो पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पॉलिनेशन कहते हैं। और यह पॉलिनेशन डिफिनेशन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना पॉलिनेशन किसे कहते हैं। और इस पॉलिनेशन का जो यहाँ होता है, जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, अब बात रही कि एंथर जो है सो इस स्टिग्मा तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो कुछ चाहिए माध्यम। ये तो अपने नहीं चल जाएगा उठ के, आदमी थोड़े ना हो कि अपने चल जाएगा उठ के। आदमी उसमें अपना हाथ पैर वगैरह नहीं न दिया है, फूलों में दिया रहता है का? नहीं दिया रहता है। मनुष्य में दिया रहता है, इसलिए चोरी छुप के चल जाता है, इधर तो कभी उधर चल जाता है, लेकिन फ्लावर में नहीं दिया रहता है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ तो मीडियम होना चाहिए। तो वो मीडियम क्या होगा? तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान से यदि देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है, खुद समझ में आ जाएगा कि मीडियम क्या चाहिए। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए मीडियम क्या चाहिए तो वो मीडियम, पहला देखो, जब वायु चलेगा, एयर चलेगा, तो एयर चलेगा, हवा, तो फूलों में क्या होगी? मूवमेंट होगी, फूल भी हिलेगा। नहीं हिलता है फूल? हिलता है ना। वो आदमी जैसे कांस्टेबल थोड़ा रहता, आदमी को हवा धकेल देता, तो ये तो फूल है ना, फूल। तो जब वायु चलेगा तब क्या होगा? धीरे धीरे मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करता है तो क्या होता है? अचानक यहाँ टच हो जाता है, और जब किसी से टच हो गया तो करंट लग गया, और जब करंट लगता है और तब क्या होता है? फूलों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यह फर्टिलाइजेशन होता है तो पहला मीडियम कैसे हो गया? तो पहला मीडियम जो हुआ एयर के माध्यम से हुआ। कैसे हुआ? एयर के माध्यम से, वायु के माध्यम से। कैसे हो गया? समझ गए? अब दूसरा देखिए, दूसरा कैसे होता है। ये एंथर है, ये भी एंथर, ये भी एंथर है। जब बारिश होगी, क्या होगी? बारिश होगी। तो बारिश होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है? चिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, तुम एकदम कुकुल जाता है। और जब चिमट जाएगा, सिमट जाएगा, कुकुल जाएगा, तो क्या होगा? इसमें आकर के चिपक जाता है। ये हमारा बच्चा ठंडा लागू हो, इस में चिपक जाता है। और जब इसमें चिपक जाता है तो इसका तो पोलन ग्रेन तो ऊपरे में भाई, ऊपरे में है कि नहीं? यहीं ऊपर में रहता है। तो ये पोलन ग्रेन क्या होता है? इस स्टिग्मा में आकर के चिपक जाता है। और जब पोलन ग्रेन जो ही इसको मिला, ये रेडी होता है फर्टिलाइज करने के लिए। जो ही पोलन ग्रेन होता है, चाहे पानी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे आंधी रहे, चाहे तूफान रहे, ये फर्टिलाइजेशन करता ही करता है। ये फर्टिलाइज कर लेता है और फर्टिलाइज करके पुनः वही विधि अपनाता है। तो पहला जो रीजन है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसका मीडियम क्या हो गया? वाटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा मीडियम फर्टिलाइजेशन का क्या है? वाटर, जिसके माध्यम से पेड़ पौधों, प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है। अब तीसरा देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है, कौन? कोरोला। इस पर बहुत सारे कलियां घूमता है, बहुत सारे भौरे मंडराते रहते हैं, मधुमक्खियां वगैरह मंडराते हैं ना। तो इस पर जब भौरा बैठेगा, किस पर? इस पर, तो कभी काल भौरा जो है उड़ करके इस पर भी बैठेगा ना। अब इस पर बैठेगा तो उसके पाँव में, उसके हाथों में जो रहता है, उसके पाँव में ये पोलन ग्रेन चिपक जाता है और जा करके उस भौरा के पाँव में चिपक जाएगा। देखो ये भौरा है,
इस भौरा के पैरों में पोलन ग्रैंड जब चिपक जाएगा और यह भौरा आकर के स्टिग्मा पर बैठेगा। किस पर? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर बैठा न कि ब्लास्ट, जो ही स्टिग्मा पर बैठेगा कि ब्लास्ट हो जाएगा, और ये भी ब्लास्ट हुआ और दोनों फर्टिलाइज हो गया। तो तीसरा मीडियम जो हम देखे कि फर्टिलाइजेशन जो प्लांट में होता है वो कैसे होता है, तो ये इसके माध्यम से, किसके? इंसेक्ट के माध्यम से, कीड़े मकोड़े के माध्यम से। तो हम लिख सकते हैं जो तीसरा पॉलिनेशन होता है वो भी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। समझ में आई कैसे हो रहा है सो इंसेक्ट। अब चौथा देखो, चौथा कैसे होता है। कभी काल क्या होता है, पंछी भी जो है सो रंग बिरंगे देख करके मन मोहित हो जाते, वो भी, उसका भी मन ललच जाता है मनुष्यों की तरह। जिस तरह मनुष्य जो है, मानव जो है, लड़का लोग जो है किसी फूल कली को देख करके उसका मन ललच जाता है, उसी तरह पंछियों का भी मन ललक जाता है। और जब पंछियों का मन ललक जाता है तो ये भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कैसा है, कैसा स्मेल है इसका। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसका टच हो जाता है किसी माध्यम से, एंथर से। और जब एंथर से टच हो जाता है तो उसी एंथर में क्या पाया जाता है, तो पोलन ग्रेन पाया जाता है, जो येलो कलर का होता है। उसको छूने पर येलो येलो हो जाता है हमारा हाथ, चिपचिपा लगेगा पोलन ग्रेन। अब वहाँ चिपक जाता है और धीरे धीरे जब वह पंछी इस स्टिग्मा से टच करता है, वो टच करने के बाद भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलिनेशन होने की मीडियम जो है सो एक मीडियम और हो गया हमारा बर्ड। क्या हो गया? बर्ड। पंछियों के माध्यम से होता है, पंछियों से देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं एक और। कभी कभी जब जानवर जाता है, एनिमल्स लोग जब चराने के लिए उसको ले जाया जाता है, तो कभी कभी फूल को देख करके, इस हरी हरी पत्तियों को देख करके जानवर जो है हरा पत्ती को देख करके अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए। कहीं देखा कि फसल लगा ले, तुरंत खाने के लिए दौड़ जाएगा। तो हरा हरा पत्ती को देख करके अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होता है तो कभी काल जानवरों से क्या होता है कि उस जब खाता है, इसके खाने के चक्कर में उसका टच हो जाता है इससे, और जो ही इससे उसका टच हो जाता है उसके माउथ में लग जाता है, और यहीं से धीरे धीरे इस स्टिग्मा में टच हो जाता है। और जब स्टिग्मा में टच हो जाता है तो फिर यहाँ से भी पुनः पॉलिनेशन हो जाएगी, और यहाँ भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट जो होगा वो एनिमल के माध्यम से भी होगा। किसके माध्यम से? एनिमल के माध्यम से भी पॉलिनेशन होता है। तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो यह 5 विधि के माध्यम से होता है। पॉलिनेशन का प्रोसेस, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे पॉलिनेशन नहीं होता है। तो यदि इन 5 में ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसको टिक करके चल जाना। पूछेगा कौन ऐसा है जिससे पॉलिनेशन होता है, तो ई टिक करके चल जाना। पूछेगा किससे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा कली लोग, भौरे लोग मंडराते हैं कलियों को देख करके, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है इसी इंसेक्ट की वजह से होता है। अब बात रही कि जैसे मेल और फीमेल का अलग अलग होता था, हम लोग 2 आदमी होते थे, तो यहाँ जो फ्लावर जो पॉलिनेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी क्रिया होगी, वो क्या एक ही फूल में होगा कि अलग अलग फूल में भी होगा? एक ही फूल में होगा कि अलग अलग फूल से भी होगा? वो भी क्वेश्चन सही है। तो देखो जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो एक फ्लावर से भी होती है और दूसरे फ्लावर से भी होती है। यदि एक फ्लावर से होता है तो उसको हम लोग समझें, लेकिन कभी काल क्या होता है कि दूसरे फ्लावर का एंथर, जैसे कि एक और फ्लावर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। फ्लावर कभी काल क्या होता है कि कोई इंसेक्ट, कोई कीट फटंगे किसी दूसरे फ्लावर के एंथर पर आकर के बैठता है। कहाँ? तो दूसरे फ्लावर के एंथर पर आकर के बैठता है, और यहाँ से यह उड़ता है, फ्लाई करता है, और फ्लाई करने के बाद कहीं दूसरे फ्लावर पर आकर के उसके स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाता है। तो यहाँ भी पॉलिनेशन होता है।
क्या होता है, यहाँ भी पॉलिनेशन होगा। और उसी प्रोसेस से जब पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, तो ओवरी में पहुँचेगा। और ओवरी में जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिलता है, ओवम जब मिलता है तो जायगोट बनता है। और जब जायगोट बनेगा धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलप होगा और ओवम बनेगा। और धीरे धीरे डेवलप होते 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 क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, यानी बीज बन जाएगा। और धीरे धीरे वह बीज बनते बनते और डेवलप होगा तो वह सीड क्या है, धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फल बनता है तो फल बनने के दौरान ही जो भी सब कोरोला दिख रहा है, यंथर दिख रहा है, जो भी कैलिक्स दिख रहा है, सब झड़ जाएगा। क्या होगा, सब झड़ जाएगा। हम देखते हैं मैंगो में जो मंजर फड़ता है, आम में जो मंजर फड़ता है, तो जब आम फड़ता है तो क्या फूल रह जाता है, वहाँ नहीं ना रहता है, सब झड़ जाता है कि नहीं, तो सब झड़ जाएगा जो ही यह प्रोसेस होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रोसेस जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है। यानी एक फूल से जब दूसरे फूल में पॉलिनेशन होता है एक फ्लावर से, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ये सभी मीडियम से, जो भी मीडियम हम बताए थे 5 मीडियम, उन सारे मीडियम से जब पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब लेकिन ध्यान रखना, ये जो पॉलिनेशन होगा हमेशा सेम फूल में होगा, अलग अलग नहीं। यहाँ उड़हूल है तो ले लेंगे हम गुलाब का फूल, यहाँ गुलाब है तो ले लेंगे कमल का फूल, ऐसा कभी नहीं होता है, एक ही फूल में होगा। उड़हूल तो उड़हूल। मनुष्य में ऐसा होता है क्या? मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है, कोपुलेशन, तो मनुष्य के बीच में न होता है, न कहीं किसी और के बीच में होता है, नहीं होता। तो उसी प्रकार फूलों में भी होता है। और यही रीज़न है कि पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रोसेस के माध्यम से जो फूलों में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हमारा फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। और उस बीज को पुनः हम उसको रोप करके एक प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं। जब प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं तो उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। चलिए जर्मिनेशन भी समझते हैं। जर्मिनेशन क्या है? जब किसी सीड को, यह हो गया सीड, इस सीड को जब मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है, मिट्टी के अंदर जब इसको गाड़ा जाता है तो इसमें अंकुरन फेंकती है और धीरे धीरे यह क्या होता है कि प्लांट के रूप में डेवलप होता है। उन्हें ऊपर पत्ती के रूप में डेवलप होगा। किसके रूप में? तो पत्ती के रूप में डेवलप होता है और यह एक फल बन जाता है। कोई भी फल, कोई भी प्लांट हो तो फल बन जाता है। और नीचे जो फेंकता है वो जड़ फेंकता है। क्या होता है? जड़ फेंकता है। तो जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग प्लूमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूमूल। प्लूमूल। और जो नीचे का पार्ट होता है, जो मिट्टी के लेयर के नीचे का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग रेडिकिल कहते हैं। रेडिकिल, रेडिकिल। और ये जो फल है, फ्रूट्स, और ये लिप्स, और एक क्या हो गया? स्टेम। इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं प्लूमूल। और ये जो रूट हो गया, रू से आर से रूट और आर से रेडिकिल। आर नहीं रहेगा तो ध्यान देना, आर से रूट होता है और आर से रेडिकिल। तो जो जमीन के नीचे जो दबा रहेगा मिट्टी में उसको हम लोग रेडिकिल कहते हैं और ऊपर वाले को हम लोग प्लूमूल कहते हैं। पूछेगा प्लूमूल में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? तो लीव्स, फ्रूट्स और स्टेम होते हैं। तो जब किसी बीज को किसी मिट्टी के अंदर आने उसको रोपा जाता है और रोपने के दौरान जो उसमें अंकुरन आता है, जर्म आता है, जर्मिनेशन होता है, यानी अंकुरन जो आता है, अंकुर फेंकता है और एक प्लांट के रूप में डेवलप होता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जर्मिनेशन कहते हैं। यहाँ हम देखें कि नया प्लांट डेवलप हो गया
हुआ ना। तो ये हमारा प्लांट में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह आज के सेशन में इतना ख़त्म हुआ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ प्लांट में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेल ऑर्गेन का भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फीमेल ऑर्गेन का भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम दोनों को हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा, हमारी मेहनत यदि आप लोगों को पसंद आती होगी, तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, सब्सक्राइब करके, शेयर करके या लाइक करके ज़रूर बताएं, ताकि ऐसा होता है कि हम लोगों का उससे मनोबल बढ़ता है। तो आज के सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।